हे दोस्तों, आप देख रहे हो L4LP। और भाई आज की वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो LP नेस्ट में रजिस्टर करना चाहते हैं और एक ऐसी वीडियो देख रहे हैं जिनमें उन्हें A से लेके Z तक ये पता चल जाए कि कैसे LP नेस्ट का फॉर्म फिल करते हैं। और भाई इस वीडियो में मैं आपको एक्स्ट्रा क्या बताने वाला हूँ। भाई सबसे पहले मैं आपको पूरा फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा, साथ में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना बताऊंगा, क्योंकि 2 MB से कम के डॉक्यूमेंट होते हैं और काफ़ी लोगों को वो नहीं पता होता है कि किस तरह हम 2 MB से कम करें किसी भी डॉक्यूमेंट को। बाद में मैं आपको स्लॉट बुक करना बताऊंगा कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हो तो किस तरह ऑनलाइन में स्लॉट बुक करना है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो LP में तो भाई ये वीडियो आप 2 से 3 बार देखने वाले हो, क्योंकि पूरे सेशन में आपको ये वीडियो काम आएगी। जैसे भी आप कोई भी स्टेप करोगे इस पर बता दूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको देखो ये लिख रहा है ना यहाँ पे LP नेस्ट लिंक, इसको आपको क्लिक करना है। सीधा आप LP नेस्ट के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे चलते हैं, देखो ये आ गया पेज। अब यहाँ पे देखो अगर आपने पहले से ही रजिस्टर कर रखा है और बीच में आपका फॉर्म कहीं ना कहीं रह रहा है तो आपको लॉगिन पे जाना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है। और जो लोग फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं उनको रजिस्टर पे जाना है। रजिस्टर पे जाके यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, जस्ट लाइक हम लिख देते हैं अलीना। मैंने तो भाई अब यहाँ पे हम दे देते हैं मेल के बाद दे देते हैं यहाँ पे अपना नंबर। यहाँ पे हम OTP वेरीफाई कर लेंगे, OTP वेरीफाई के बिना काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हम डाल देते हैं अपना स्टेट और साथ में सिटी सर्च कर सकते हो। अगर सिटी आपकी नहीं आई तो अदर्स में अपनी सिटी डाल सकते हो भाई। सिटी डालने के बाद आपको यहाँ पे डाल देना है अपना जेंडर आपको ध्यान से डालना है, क्योंकि फ़ीस उसी के अकॉर्डिंग डिडक्ट होती है। अगर आप लड़की हो तो आपकी फ़ीस जो होगी वो 250 होगी आफ्टर द कूपन कोड मैं आगे बताने वाला हूँ। और जी अगर आप लड़की हो तो आपकी 500 होने वाली है। और यहाँ से हम डाल देते हैं अपनी कि हमें क्या करना है, ग्रेजुएशन करनी है या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। अगर आप 12th के बाद कोई कोर्स करना, अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 12th डालनी होगी। अगर आपने ग्रेजुएशन कहीं से कर लिया, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो आपको यहाँ पे डालनी है ग्रेजुएशन। और अगर आपको PhD करनी है तो देन आप पोस्ट ग्रेजुएशन डाल ही सकते हो यहाँ पे। तो भाई अब यहाँ से मैं OTP डाल देता हूँ। ये हमारा OTP हो चुका है वेरीफाई। तो भाई यहाँ पे मैं अपना डोमेन चूज़ कर लेता हूँ, मुझे किस कोर्स के लिए यहाँ पे LP नेस्ट देना है। हर कोर्स के लिए अलग अलग LP नेस्ट होता है, तो इस बात का ध्यान रखना भाई। अब हम करते हैं अपना कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म। देखो ये आ गया। हम यहाँ पे हम डाल देते हैं सरनेम और ये नेम हो गया। यहाँ पे आपका जेंडर और यहाँ पे मेल ID, देन कॉन्टैक्ट नंबर। और देखो यहाँ पे आया कि आपको LP नेस्ट किट चाहिए नहीं चाहिए। नो में आपका जो सब कुछ होगा वो आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपका जो किट वगैरह होगी वो आपके घर पे आएगी। इतना ही चार्जेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो और यहाँ पे कर लेते हैं डू यू वांट टू हार्ड कॉपी। नो, हम हार्ड कॉपी नहीं चाहते। आपकी जो किट होगी वो 500 लगेगा और अगर आपकी हार्ड कॉपी है तो देन आपका 1000 लगेगा। यहाँ पे देखो अगर आप इतना ही कुछ करके आप फीस पे करना चाहते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन जिस भी फेज़ में आप रजिस्टर करते हो उसमें हो जाएगा। बट हम पहले अपनी सारी डिटेल डालेंगे, क्योंकि देखो आपको तो सारी डिटेल डालनी है इसमें। तो भाई यहाँ पे हम डाल लेते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हो, साथ में अपना आधार कार्ड नंबर। यहाँ पे हमने अपना आधार कार्ड अपलोड कर दिया है। साथ में आपको यहाँ पे एड्रेस डालना होगा और भाई यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। अगर आपको अपना एरिया का पिन कोड नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं अपने विलेज का नाम, देन आगे पिन कोड लिख देना, वो गूगल पे आ जाएगा पिन कोड। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे आपको अपने फादर्स नेम डालना है, जैसे मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पे सरनेम, यहाँ पे फादर्स की मेल ID और भाई यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। आप देखो भाई, आप जो भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दोगे ना वही होगा जिस पे आपके पेरेंट्स को कॉल जाएगी। जब भी आप हॉस्टल से लीव लेते हो तब कॉल जाएगी। अगर आप क्लासेस वगैरह टाइम से नहीं लगा रहे हो तो तब भी कॉल जाएगी। और भाई अपने फादर का नंबर ही देना, क्योंकि काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ हो जाती है भाई, बाहर रहते हो तो ये ज़रूरी है। कभी आप अपना देके फ़ायदा उठा लो। देखो भाई मैं तो सजेस्ट कर सकता हूँ पापा का ही देना, ठीक है। मदर्स नेम और साथ में यहाँ पे सरनेम। और भाई यहाँ पे मेल ID वो ही कि इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट के लिए रेड डॉट आ जाता है, जो स्टार है ये इसकी तरह। अब हम करते हैं कंटिन्यू टू नेक्स्ट। यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल आ चुकी है कि आपकी 12th में और 10th में क्या क्या चाहिए थी। तो 10th में जो क्वालिफिकेशन थी तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 85%। हमने की थी 21 से 22 में। आपने इंडिया से की थी 10th या फिर अब्रॉड बाहर से की थी। यहाँ पे आपको डालना होगा अपना रिजल्ट। यहाँ पे हम कर देते हैं जी 10th का रिजल्ट अपलोड। ये हो चुका है हमारा रिजल्ट। अगर किसी का फोटो रिजल्ट का 1 MB से ज़्यादा आ रहा है तो क्या करना है, साइज रिड्यूसर JPG ये लिख के आपको जाना है रीसाइज फ़ोटो पे। आप रीसाइज भी लिख सकते हो और यहाँ पे आपको अपनी इमेज कर देनी है अपलोड। सेलेक्ट इमेज पे जाके
ये ली JPG और ये मैंने अपलोड कर दिया यहाँ पे। और जी देखो ये कह रहा है कि कितने % आपको चाहिए। हमें क्वालिटी चाहिए 100% में से सपोज करो 80% कर लेते हैं। मेरे पास आ गई 52। मैं इससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ अगर आपके पास, क्योंकि इसका तो पहले ही कम है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग देख लेना कि 1000 से कम रखना, 800 के भी फिर या फिर 700, इतने इसके अंदर। ये देखो मैंने अपलोड कर दिया। जिस भी स्टेट से हो आपको यहाँ पे अपना स्कूल का स्टेट डालना है, देन आपकी डिस्ट्रिक्ट डालनी है। डिस्ट्रिक्ट मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। और जी भाई यहाँ पे यूनिवर्सिटी CBSE है फिर या ICSE है या फिर कोई और सी है तो वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे आपको 10th का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अपनी मार्कशीट पे आपका कॉर्नर में होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल आएगी। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपकी 12th की डिटेल आएगी। अब 12th की डिटेल में भाई आपको यहाँ पे करना है अपीयरिंग करना है, क्योंकि अभी आप अपीयर ही हो रहे होंगे कि रिजल्ट नहीं आया होगा। जिन लोगों का रिजल्ट आ गया है उनको डिटेल डाल देनी है, अदरवाइज़ आप अपीयरिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपको अपीयरिंग करना है कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, और साथ में आपको बस एड्रेस डाल देना है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज किस सिटी में है। अब यहाँ पे आपने कोई अटेंड कोचिंग की थी या नहीं की थी, तो भाई हमने कोई कोचिंग नहीं की थी। अगर आपने कोचिंग की है अटेंड तो देन आप यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना कोचिंग का। तो भाई अब देखो हम करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट, देन आपका रिडायरेक्ट कर देगा ये पेमेंट पेज पे, और यहाँ से आपको कूपन कोड डाल देना है। कूपन कोड आपको मैंने बता दिया, ये कूपन कोड है, इसको लगा के आपका सीधा 50% ऑफ हो जाएगा। अगर लड़के हो तो भाई 1000 से 500 हो जाएगा, अगर लड़की हो तो 500 से 250 हो जाएगा। मैं एक पेमेंट करता है, देन ये यहाँ पे आपका पेमेंट आ जाएगा। QR कोड करके स्कैन करके आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट भेज दिया है अपने ऑफिस में, यहाँ से सीधा पेमेंट होने वाला है। बस कुछ ही सेकंड में देखते रहिए। देखो हम तो यहाँ पे वीडियो एडिट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और पेमेंट होने वाला है। तो भाई देखो यहाँ पे पेमेंट हो चुका है, ट्रांजैक्शन ID आ चुकी है और साथ में एप्लीकेशन नंबर भी आ चुका है। तो हम करते हैं यहाँ से कंटिन्यू टू फॉर्म। अब भाई पेमेंट होने के बाद आपका आएगा कि आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का आएगा। इंग्लिश कंपलसरी होता है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन आने वाले हैं इंग्लिश के। साथ में आप इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन के मैं ले लूँगा, 30 क्वेश्चन इसके आएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स पर सब्जेक्ट 60 है। यहाँ पे 90 मिनट्स का टेस्ट ड्यूरेशन है। और भाई अब यहाँ पे आपको मोड ऑफ एग्जाम चूज करना है। सेंटर पे जाके देना चाहते हो, आपके पास लैपटॉप नहीं है और मतलब 2 डिवाइस नहीं है, तो आपको सेंटर से जाना होगा। बट अगर आपके पास लैपटॉप है घर पे तो आप यहाँ पे रिमोटली प्रोक्टेड एग्ज़ाम दे सकते हो घर से ही बैठ के। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन सेलेक्ट कर देता हूँ। साथ में यहाँ पे आप यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हो गाइडलाइन कि कैसे घर पे एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये जनरल गाइडलाइन है और इसमें मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ। आपके पास 2 डिवाइसेस होने चाहिए, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, और एक साथ में फ़ोन होना चाहिए। फ़ोन कोई सी भी कंपनी का हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक फ़ोन साइड में रखना है और लैपटॉप आपको अपने सामने रखना है। इससे ये होगा कि फ़ोन से तो आपकी कीबोर्ड दिखेगी और सामने से आपका फेस दिखेगा। तो मतलब कि एक 360 व्यू क्रिएट कर देते हैं सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये देखो आपका इस तरीके की चीज़ें हो जाती है। सामने लैपटॉप हो गया और साइड में फ़ोन हो गया। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग लैपटॉप में भी चलती है और सामने फ़ोन से कैमरा चलता है। बिहेवियर देखे जाते हैं। अगर आप चीटिंग वगैरह करते हो तो आपका LP नेस्ट होने के चांसेस दोबारा कंडक्ट भी हो सकता है। तो भाई चीटिंग वगैरह ना करें। तो भाई अब हम आगे करते हैं सबमिट। यहाँ पे अब आपका टाइम आएगा स्लॉट बुकिंग का। बैक टू डैशबोर्ड। देखो अब यहाँ पे आ गया स्लॉट बुक। एग्जाम स्लॉट बुक कर सकते हो। ये आप कुछ टाइम बाद भी कर सकते हो या अभी भी कर सकते हो। तो हम अभी करते हैं, एग्जाम स्लॉट को बुक करते हैं और काम खत्म करते हैं, फिर एग्जाम डेट चूज करेंगे। अब देखो हमारे यहाँ पे जनवरी में तीन डेट आ रही है, 29, 30 एंड 31, और फेब्रवरी में आ रही है 1, 2, 3। अभी तक फेब्रवरी तक ही डेट आ रही है, या देखो आप 1 फरवरी को भी दे सकते हो। अब यहाँ पे आपके टाइम स्लॉट आ गए 1 फरवरी को 9:30 में सुबह में, या फिर आप शाम में भी दे सकते हो, 2 बजे के करीब दे सकते हो। अब देखो जैसे मैं कर लेता हूँ भाई, फ्राइडे में हमें आ रहा है 2 बजे, तो हम फ्राइडे में बुक कर लेते हैं। हमें हमारे टाइम के अकॉर्डिंग बुक हो सकता है। ये देखो यहाँ पे हमारा नेम आ गया, ये एप्लीकेशन नंबर है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आ चुका है। और भाई यहाँ से आपका रिमोटली प्रोक्टेड है तो बुक कर देते हैं इसको। यहाँ से आपके पास अगर विंडो मैक वगैरह है तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। विंडो के लिए ये वाला कर सकते हैं, अगर आपके पास 32 बिट है तो ये वाला कर सकते हैं, और एप्पल सिलिकन के लिए ये कर सकते हैं, इंटेल बेस्ड के लिए ये कर सकते हैं।
तो दोस्तों और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से चले जाना, वहीं से आप कर सकते हो। 50% ऑफ चल रहा है अभी के लिए, तो जल्दी से जाओ, फॉर्म फिल करो। और भाई अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हम आपका तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिल रहा हूँ अगली वीडियो।